दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए दिल को छू लेने वाली रोमांटिक लव स्टोरीज लेकर आया हूँ। यह लव स्टोरी रॉन्ग नंबर वाली लड़की से शुरू होती है, इसलिए स्टोरी को पूरा जरूर पढ़ना और मुझे उम्मीद है कि आपको यह जरूर पसंद आएगी। एक दिन मुझे किसी काम की वजह से रात को लगभग 1 बजे तक नहीं सो पाया था। रात को देरी से सोने की वजह से सुबह मेरी नींद नहीं खुल पाई थी। मेरी माँ और बहन बार बार मुझे नींद से उठने के लिए बोल रही थी। मैं गहरी नींद में बेड पर सो रहा था, तभी थोड़ी देर बाद मेरे मोबाइल पर किसी के कॉल आने की रिंग सुनाई देती है। मोबाइल फोन आने की वजह से मुझे काफी गुस्सा हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा शायद ऑफिस से कॉल आ रहा है। मैं कॉल रिसीव करता हूं और हेलो कहता हूं, तो उधर से आवाज आती है, हेलो जीजा जी, क्या कर रहे हो? क्या अभी तक सो रहे हो? तभी मैंने सोचा शायद भाभी की बहन होगी जो मुझे कॉल करके जीजा जी कह रही है। तभी लड़की ने कहा, मैं तो आपका घर पर इंतजार कर रही हूं कि आज आप लोग आने वाले हैं। तभी मैंने कहा, आपसे बाद में बात करता हूँ, मैं अभी सो रहा हूँ। तभी वह मुझसे कहने लगी, शायद आज आपका मुझसे बात करने का मूड नहीं है जीजा जी। मैं सोच रहा था कि भाभी की बहन ने इससे पहले मुझे कभी कॉल भी नहीं किया था और आज इतनी बात क्यों कर रही है। इसके बाद मैं अचानक से खड़ा हो जाता हूँ और मकान की छत पर जाकर उससे बात करने लगता हूँ। बातों ही बातों में मैंने कह दिया, आपने गलत नंबर पर कॉल किया है। मैं आपका जीजा जी नहीं हूँ। गलत नंबर की बात सुनकर लड़की चुप हो गई और बोली, सॉरी, मैंने कॉल अपनी जीजा जी के पास किया था। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आगे किसी भी व्यक्ति के पास कॉल करें तो उससे पहले नंबर जरूर चेक कर लेना। लड़की ने कहा, जी जरूर। इतना कहने के बाद मैंने उसकी कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और छत से नीचे आ गया। जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के लिए रवाना हो गया और करीब 10 बजे ऑफिस पहुंचा। ऑफिस का काम करते समय भी मुझे उस लड़की की कोयल जैसी मीठी आवाज बार बार अपने कानों में सुनाई दे रहे थे। थोड़ी कोशिश करने के बाद इन सब से ध्यान हटाकर ऑफिस का काम करने लग जाता हूँ, लेकिन मुझे बार बार ऐसे हो रहा था कि मैं उस लड़की से बात करूं। उसी समय में अपनी जेब से मोबाइल निकालकर उस लड़की को कॉल करने की सोचता हूँ, लेकिन तभी अचानक मेरे दिल में ख्याल आता है कि पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगी। इसके फोन मेरे सामने की टेबल पर रखकर बाथरूम के लिए चला जाता हूँ। वहां से आने के बाद मैं उदास होकर टेबल पर बैठा हुआ था। तभी अचानक मुझे उसी नंबर से कॉल आती है। मैं कॉल रिसीव कर देता हूँ। वह लड़की सुबह हुई गलती की वजह से मुझसे बार बार माफी मांग रही थी। मैं उसकी आवाज सुनकर काफी खुश हो रहा था। थोड़ी देर बात करने के बाद हमारा फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब क्या था, मेरे सामने कॉल करने का रास्ता तो खुल चुका था। ऑफिस से निकलने के बाद मैंने उस लड़की को वापस कॉल कर दिया और कहा, आपने पहले कॉल डिस्कनेक्ट क्यों किया था? तभी लड़की ने कहा, आपने मुझे माफ कर दिया था, इसलिए मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी मैंने कहा, अगर मैं आपको माफ ना करूं तो क्या आप मुझे बार बार कॉल करोगी? लड़की ने कहा, हाँ, जब तक आप मुझे माफ नहीं करते मैं आपको कॉल करती रहूंगी। मैंने कहा, मैंने आपको अभी तक माफी नहीं किया है। फिर क्या था, वह रोजाना मुझे सुबह सुबह व्हाट्सएप पर सॉरी लिखकर भेजती थी। जिस दिन से हम दोनों ने व्हाट्सएप पर चैट करना शुरू किया था, तब से ही हम दोनों में दोस्ती हो गई। हम दिन भर एक दूसरे को हंसी मजाक, जोक मैसेज भेजते रहते थे।
जिस दिन मुझे उसका मैसेज नहीं आता उस दिन मैं उदास सा रहने लग जाता था। मुझे मन ही मन ऐसा हो रहा था कि शायद मैं उस लड़की से प्यार करने लग गया हूँ। एक दिन उस लड़की ने मैसेज के जरिए मुझसे नाम पूछा, आपका नाम क्या है? मैंने जवाब दिया, विक्रम सिंह, और मैं राजस्थान के जयपुर शहर में रहता हूँ। मैंने तुरंत उससे सवाल किया, और आपका नाम क्या है? लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम श्रुति है और मैं भी जयपुर शहर में ही रहती हूँ। मैंने जवाब दिया, चलो अच्छी बात है, हम दोनों एक ही शहर में रहते हैं। धीरे धीरे हमारी दोस्ती को लगभग 1 महीना हो गया। हमारी दोस्ती को 1 महीना गुजरने के कारण हम दोनों फोन पर कई घंटों तक बातचीत करने लग गए। इस बातचीत के दौरान उसने मुझे अपनी पढ़ाई के बारे में बताया कि वह कॉलेज से पढ़ाई कर रही है और आने वाले कुछ ही दिनों में अपनी कॉलेज पढ़ाई पूरी कर लेगी। मैंने भी उस लड़की को अपने बारे में पूरी जानकारी बता दी। रात को सोते समय एक दूसरे को मैसेज भेजने तथा कई घंटों तक बात करने की वजह से हमें पता ही नहीं चला कि हमारी दोस्ती कब प्यार में बदल गई। मैं रात को सोने से पहले उसी के ख्वाब देखने लग गया और हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता था। श्रुति से दूर रहने की वजह से मुझे कई बार ऑफिस में डांट पड़ी, लेकिन मुझे किसी भी प्रकार का डर नहीं था। हम दोनों को बातचीत करते हुए प्यार को लगभग 4 महीने बीत गए, लेकिन कभी एक दूसरे से नहीं मिल पाए। रविवार का दिन था। मैंने श्रुति से मिलने के बारे में जिक्र किया। तभी श्रुति ने हाँ में अपना जवाब पेश कर दिया। हम दोनों ने मिलने के लिए रामबाग पार्क चुना था ताकि कोई परिचित व्यक्ति नहीं मिल सके। किसी काम की वजह से मैं रामबाग पार्क पहुंचने में देर हो गया। तभी श्रुति ने मुझे कॉल करके बताया, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद मैं रामबाग पार्क पहुंच गया और वहां पर जाकर श्रुति को कॉल किया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि आखिर पार्क में इतनी सारी लड़कियों में से श्रुति कौन सी है। थोड़ी देर बाद श्रुति कॉल रिसीव कर लेती है और मुझसे बातें करती रहती है। बात करने के दौरान मैं श्रुति को ढूंढने की कोशिश करता रहता हूँ। इधर उधर देखने के बाद मुझे एक काली टी शर्ट तथा नीली जीन्स में खड़ी हुई एक लड़की दिखाई देती है। उसे देखकर मैं दंग रह गया और सोचने लग गया कि इतनी खूबसूरत लड़की आज मेरा इंतजार कर रही है। पूरी तरह से कंफर्म करने के बाद मैं श्रुति के पास पहुंच जाता हूं। मुझे देखकर वह काफी खुश होती है और मेरे गले से लिपट जाती हैं। गले से निपटने के बाद मैं श्रुति के बालों को अपने हाथों से निहार रहा था। थोड़ी देर बाद हम दोनों पार्क में बिछी हुई टेबल पर बैठ जाते हैं। देखने के बाद मैं श्रुति के चेहरे को देखे ही जा रहा था और श्रुति मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। लगभग 5 घंटे लगातार एक दूसरे के साथ बैठे रहने के बाद हम दोनों अपने अपने घर जाने के लिए खड़े हो गए, लेकिन एक दूसरे को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। मैंने श्रुति को समझा कि हम कुछ ही दिनों में वापस मिलेंगे और वहां से ऑटो में बिठाकर घर भेज दिया। सच कहूं तो मुझसे भी उसके बिना रहा नहीं जा रहा था। मुझे भी उसकी यादें बार बार परेशान कर रही थी। एक दिन कॉल के दौरान श्रुति ने बताया कि उसे जॉब की जरूरत है। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैनेजर से कहकर श्रुति को मेरी ही ऑफिस में काम दिला दूं। मैंने श्रुति से कहा, 1-2 दिन में आपके लिए जॉब ढूंढ लूंगा। मैं भागकर मैनेजर के पास गया और उनसे श्रुति को जॉब देने की रिक्वेस्ट करने लग गया। मैनेजर भला इंसान होने की वजह से उसने मेरे हालात को समझा और श्रुति को ऑफिस में जॉब दे दिया। मैंने श्रुति को बताया, आपको जॉब मिल गई है और जॉब मेरी ही ऑफिस में मिली है। इस बात को श्रुति बहुत ही खुश हुई
और उसने मुझे कॉल के दौरान ही एक किस भेजा। मुझे उसके किस भेजने की आवाज पूरी तरह से सुनाई दी। मैंने श्रुति को बताया कि आपको सोमवार के दिन से ऑफिस आना है। इसके बाद हम दोनों रोजाना एक दूसरे से मिलने लगे। इस तरह से एक रॉन्ग नंबर से शुरू हुई कहानी ने हमें एक दूसरे के प्यार में बांध दिया। आज हम दोनों एक ही ऑफिस में एक साथ काम करते हैं। हमारा प्यार आज भी इतना गहरा है जितना पहले था। ऑफिस में काम करते समय हम दोनों खूब हंसी मजाक करते रहते हैं। एक रॉन्ग नंबर की वजह से आज मैं अपने जीवन में बहुत आशा करता हूं कि यह कहानी पढ़कर आपको अच्छा लगा होगा और आपको भी इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आगे भी आपको कई तरह की कहानियां लगातार सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इस कहानी को पढ़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए दिल से आपका शुक्रिया।